हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदव्रसौहृदा भवत्पदाम्भोरुहनावमुद्रते निधाय याता सदनुग्रहो भवान्। ये अन्यैरविन्दाक्षविमुक्तमानिनः त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धय आरुह्य कृष्णेन परं पदं ततः पतन्त्यधो नादृतयुष्मदङ्घ्रय। तथा न ते माधव तावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्धसौहृदा। त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्धसु प्रभो। सत्त्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेयोपायनं वपो। वेदक्रियायोगतपःसमाधिभिः तवार्हणं येन जनः समीहते। सत्त्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनं। गुणं प्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः। तो विचार चल रहा था कि जो भगवत भक्त हैं उन भक्तों की चर्चा देवता कर रहे थे कि स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम, तो बड़ी मुश्किल से पार किया जाने वाला ये जो संसार सागर है, तो क्या इसको तो पार कर जाते हैं। और जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी एक रास्ता वो बना के गए। जैसे श्रुति कहती है महाजनों येन गतः स पंथ, का जहाँ से विशिष्ट लोग जिस रास्ते से गए तो उसी को सामान्य लोग भी अपना मार्ग मान के चलते हैं। तो उसी तरह से कहते हैं कि जो भक्त हैं वो तो ऐसे उतर गए। और उन भक्तों की स्थिति पहले स्पष्ट किए थे कि समाधिना वेशित चेतसाम, तो कौन इस संसार सागर को पार करेगा। तो क्या जिनका चित्त समाधि भाव में स्थिर हो गया। और जहाँ तक भक्ति की बात करें तो भक्ति भी आपको धीरे धीरे उसी समाधि भाव तक ले जाती है। शुरू में एक दिन चर्चा किए थे कि दो शब्द हैं, एक सर्वम खलु इदम ब्रह्म
और दूसरा अहम ब्रह्मास्मि। तो दोनों का लक्ष्यार्थ एक, कहीं जो वाच्यार्थ है उसमें थोड़ा सा भेद। तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म का जो वाक्य है वो आपको व्यापकता के साथ जोड़ने की प्रक्रिया। सर्वम ब्रह्म, हम कहते तो हैं कि वे कण कण में भगवान है, लोक व्यवहार में हम कहते भी हैं, लेकिन वो दृष्टि बनी नहीं। शास्त्रों से ले लिया उधार और जरूरत पड़ने पर बोलते रहे। तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म का जो वाक्य है वो उसी का बोध कराता है कि ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा। तो इस तरह से यह कहते कहते एक स्थिति यह आएगी कि फिर यह कहने के लिए कुछ रहा ही नहीं। और जब कुछ रहा ही नहीं, लेकिन मैं कहा वो तो है, तो जब हमने कहा सब परमात्मा, ये जब बोध हो गया, बुद्धि में स्थिरता आ गई, तो स्वयं को जो अभी तक भिन्न मान रहे थे तो वो भेद बुद्धि भी निवृत्त हो जाएगी। और अहम ब्रह्मास्मि वहाँ जोड़ना नहीं है, वहाँ त्यागना है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और अंत में जो बचा मैं, तो मैं नहीं हूँ ऐसा तो नहीं कह सकते। जब मैं ही मैं है तो फिर संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब क्या है? मैं ही हूँ। तो भक्ति के द्वारा भी वही एकत्व का भाव और ज्ञान के द्वारा भी वही एकत्व का भाव। लेकिन उस एकता तक पहुँचने के लिए भक्ति मार्गियों ने 9 रास्ते बताए। ज्ञान में तो खाली श्रवण मनन और निधिध्यासन 3 की बात, और उसमें भी मुख्य बात चित्त शुद्धि की। लेकिन भक्ति के मार्ग में 9, या जिसे हम 9धा भक्ति कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये श्लोक तो लगभग सभी को याद होगा। तो कल चर्चा करके आए थे कि श्रवणम, तो श्रवण का अर्थ, श्रवणम अर्थानुसंधानम, शब्द के पीछे छिपा हुआ जो अर्थ है उस अर्थ की खोज करना। और श्रवण क्या करना चाहिए? तो कहा गुरु वेद वाक्यम, गुरु और वेद के वाक्यों। तो क्यों ये दोनों ही निरपेक्ष। लोक व्यवहार में तो कोई आपको कुछ बताएगा तो उसके साथ उसकी कोई न कोई अपेक्षा रहेगी, लेकिन जो शास्त्र है उसकी आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। और जो सही अर्थों में सद्गुरु हैं उनकी भी कोई अपेक्षा नहीं है। तो इसलिए कहे दोनों के वाक्यों का श्रवण, क्योंकि जब अपेक्षा नहीं होगी तो निरपेक्षता की स्थिति में जो सही बात होगी वही सामने आएगी। और अगर अपेक्षा होगी तो स्वाभाविक है, लोक व्यवहार में जो कुछ भी हम करते हैं तो जहाँ अपेक्षा है वहाँ थोड़ा बहुत बात को घुमाते भी हैं कि अपनी जैसी अपेक्षा हो उसके अनुसार। तो इसी तरह से जो विद्वान आदि हैं उनकी भी स्थिति हुई है कि शब्द को बस सामान्य व्यक्ति को तो पता नहीं, लेकिन अपनी जरूरत के अनुसार जो विद्वान है उसने उसको घुमा दिया। लेकिन जो सही अर्थों में ज्ञानी है वो कभी वो नहीं करेगा। जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है, क्योंकि जो ज्ञानी है सही अर्थों में तो उसको भी किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं। तो ये इसीलिए अगर उस तत्व को जानना हो तो कहाँ जाओ? छांदोग्य उपनिषद में स्पष्ट किया, ब्रह्मनिष्ठम। तो जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं उसके पास जाओ, तो सही बात
वही बता सकते हैं, क्योंकि जिसकी निष्ठा जगत के प्रति है तो उसके में भले ही कितना ही शुद्ध रहने की कोशिश करे तो कहीं न कहीं अपेक्षा तो आ ही जाएगी, और जहाँ अपेक्षा आई तो फिर यथार्थता नहीं रही। जो भी बात बोलेंगे उसमें कुछ न कुछ तो विकृति आएगी। तो इसलिए कहा सबसे पहले श्रवणम। तो अपने दूसरे श्लोक की चर्चा कर रहे थे, श्रवणम कीर्तनम पूजा। तो श्रवण और उसके बाद कीर्तन। तो कीर्तन का भी अर्थ कल स्पष्ट किया था, कीर्तन माने काटना। तो किसको काटना? तो कहा अपने चित्त के विकारों को काटना, उनका शोधन, क्योंकि उसके बिना पूजा नहीं हो सकती। कल भी स्पष्ट किया था कि भाई कहीं भी किसी भी देवी देवता की हमको पूजा करनी हो, उस पूजा करने से पहले या उस पूजा की प्रक्रिया में बैठने से पहले तो क्या करते हैं? अपने चित्त के विकारों को दूर करते हैं कि नहीं? जो भी मन में दूषित विचार आदि उसको शुद्ध किया। तो इन दूषित भावों को, बुरे विचारों को निकालने की जो प्रक्रिया उसका नाम कीर्तन। और जब कीर्तन होगा तो कहा पूजा, तब जाकर के उस परमात्मा की पूजा। लेकिन पूजा के लिए भी क्या करना पड़ेगा? तो कहा सर्व कर्मार्पणम, सारे कर्मों का समर्पण। और अगर कर्म की बात करें तो कल स्पष्ट किया था, कर्म के अनुसार फल भोग तो भोगना पड़ेगा। और जब तक हम अपने लिए करते हैं तो वहां तो विक्षेप रहेगा। इसलिए ब्रह्मवैवर्त पुराण में स्पष्ट किया, सर्व कर्मार्पण, सारे कर्मों को किसको अर्पित करना? उसी परमात्मा को। लेकिन इस कर्मार्पण की स्थिति से पहले कर्म और कर्म फल की अनित्यता का निश्चय होना आवश्यक। तो जब तक कर्म और कर्म फल की अनित्यता का निश्चय नहीं होगा तो तब तक कर्म और कर्म फल का त्याग नहीं हो सकता। भले ही हम कितने ही हो करें, मंदिर में भी जाते हैं, भाव भी रखते हैं कि वे सब कर्म परमात्मा को अर्पित करें, लेकिन कितने अंश में कर पाते हैं? जब थोड़ा बहुत सत्वगुण का उद्रेक हुआ, सत्वगुण ऊपर आया तो भले उस समय हमने समर्पण का भाव है, और बाकी जगह समय तो अपने लिए। इसलिए कहा सर्व कर्मार्पणम, क्योंकि जब तक वो समग्र रूप से कर्मों के अर्पण की वृत्ति नहीं आएगी तो कहते हैं तब तक परमात्मा की स्मृति नहीं आ सकती। या उस स्मृति तक पहुंचने के लिए सभी कर्मों के समर्पण का भाव होना आवश्यक। तो तब स्मृति, क्योंकि जो भी कर्म करने हम चले तो जब अंदर भाव है कि ये सारे कर्म किसके लिए? परमात्मा के लिए, तो प्रत्येक कर्म को आरंभ करते ही स्मृति किसकी आएगी? उसी परमात्मा। क्यों? अपने लिए तो वो चाहते नहीं। तो इसलिए ये दो चीजें हैं, एक तो सहज भाव से समर्पण होना, तो उसके लिए तो पहले ये निश्चय, जैसे मैंने पीछे भी कहा था कि जो भी पुण्य कर्म है वो क्या करेगा? चित्त की शुद्धि, और उस चित्त की शुद्धि के द्वारा कर्म और कर्म फल की अनित्यता का ज्ञान। और जब कर्म और कर्म फल की अनित्यता का ज्ञान हुआ तो जो कर्म फल देने वाला है, अब चाहे उसे ईश्वर कहो, भगवान कहो, परमात्मा कहो, जो भी शब्द अच्छा लगे, तो उस तत्व को हम नित्य मानते हैं कि नहीं? तो अभी तक कर्म कर रहे थे किसके लिए?
फल की प्राप्ति के लिए। तो जब कर्म और कर्म फल की अनित्यता का निश्चय हो गया, तो अब वही कर्म किसके लिए हुआ? उस परमात्मा को जानने के लिए। तो जब वो स्थिति आएगी तब भी सर्व कर्मार्पणम, सारे कर्म अपने आप अर्पित होते चलेंगे। और अगर वो स्थिति नहीं आए तो ये भाव अपने अंदर बनाना पड़ेगा कि यदि यदि कर्म करो तो सभी कर्मों को उस परमात्मा को अर्पित, और उसके लिए अपने अहम का त्याग जरूरी, क्योंकि प्रेरणा देने वाला भी वही और फल देने वाला भी वही। और जब प्रेरणा वो दे रहा है तो फिर फल किसका? जब हमने जिस किसी भी कर्म में प्रवृत्ति हुई, उस प्रत्येक कर्म को जब हमने ईश्वरीय प्रेरणा के रूप में स्वीकार किया, तो फिर हमारा कर्ता बने का तो कोई वहाँ तो है नहीं। ठीक है, उस ईश्वरीय शक्ति से प्रेरणा मिली, और जितनी प्रेरणा मिली उतने करते गए। तो अपने से तो नहीं किया, जब उस प्रेरणा से किया तो फिर फल के प्रति भी कोई आसक्ति नहीं रहेगी। तो ये दो भाव, एक तो पहला वही कि ज्ञान पूर्वक कर्म और कर्म फल की अनित्यता का निश्चय, और दूसरा अपने चिंतन के द्वारा, अपने विचार के द्वारा प्रत्येक कर्म को उस परमात्मा की प्रेरणा के रूप में स्वीकार करना। और जब उस परमात्मा की प्रेरणा के रूप में हमने स्वीकार किया तो अपना तो वहाँ कोई अहंकार रहा नहीं, और जब अपना कोई अहंकार ही नहीं है तो फिर न वहाँ पाप और न पुण्य। तो पाप पुण्य तो तब होगा जब हम उसके साथ अपने अहम को जोड़ेंगे। तो फिर हम तो क्या बन गए? केवल निमित्त मात्र। और निमित्त को कभी कोई दोष नहीं लगता, इसलिए भगवान ने स्पष्ट किया निमित्त मात्रम। तो सर्व कर्मार्पण के स्थिति में पहुंचने के लिए दो में से कोई न कोई वृत्ति होनी आवश्यक। और जब उस स्थिति में पहुंच गए तो हर समय उस तत्व की स्मृति बनी रहेगी कि तो जब प्रेरणा ही उसकी हमने स्वीकार की, तो जो फल मिला वो भी उसी की प्रेरणा के अनुरूप, और जिस कर्म में प्रवृत्ति हुई वो भी उसी की प्रेरणा। तो हर क्षण हर पल उस परमात्मा का स्मरण बना रहेगा कि नहीं। तो इसलिए कहते हैं सर्व कर्मार्पणम स्मृति, सारे कर्मों का समर्पण करना और उसके बाद उस परमात्मा के स्मृति। और जब स्मृति हर समय उसकी है तो कहते हैं तब परिचर्या, सेवा। तो परिचर्या, अभी तक तो भगवान की हमको सेवा करनी हो तो पहले उस भक्ति भाव को अपने ऊपर आरोपित करना पड़ता है, तब जाकर के मंदिर में या कहीं भी जो कुछ भी हमने किया। लेकिन जब उस स्थिति में पहुंच गए हर समय आपको उसी तत्व की स्मृति है और सब उसकी ही प्रेरणा मान के स्वीकार किया, तो आपका प्रत्येक कर्म फिर उस परमात्मा की सेवा अपने आप बन जाएगा। अभी संकल्प करना पड़ता है, तो फिर संकल्प करने की जरूरत नहीं। और तब कहते हैं परिचर्या, सेवा, और उसके बाद नमस्कार। और नमस्कार तो फिर नमस्कार और किसको करेंगे? तो प्रेरणा जब उसी की है, तो जिस तरह से वो मुझे प्रेरणा दे रहा है, तो इसी तरह से संसार के प्रत्येक प्राणी को प्रेरणा किसकी मिल रही है? उसी की मिल रही है। तो जब प्रेरणा उसी की है हर एक प्राणी के अंदर, तो ये जो पहली बात तो जो ये भेदभाव है ये मिट जाएगा। तो जिस तरह से अपने अंदर
प्रेरणा रूप में उस तत्व की अभिव्यक्ति। तो उसी तरह से जितने भी प्राणी हैं, हर प्राणी के अंदर उसी तत्व की अभिव्यक्ति। जब वो तत्व ही एक है तो फिर किसी प्रकार का भेदभाव रहेगा नहीं। लेकिन यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। कहना सरल है, कहने को तो शास्त्र सामने में उस हिसाब से हमने बोल दिया, लेकिन उस स्थिति में पहुँचना तो उसके लिए साधना तो करनी पड़ेगी। तो जब हर प्राणी के अंदर उसी तत्व का दर्शन, तो फिर नमस्कार किसको करेंगे? तो नमस्कार की जितनी भी प्रक्रियाएं अपने यहाँ हैं, नमस्कार करते हैं, राम राम आदि जितने भी नाम, तो सब किसी न किसी देवी देवता के साथ वो संबोधन जोड़ रखे हैं कि नहीं? जय राम राम कहो, राधे श्याम कहो, जय श्री कृष्ण कहो, या नमो नारायणाय कहो, तो ये सारे के सारे संबोधन किसके साथ जुड़े हुए? उसी किसी न किसी देवी देवता के साथ। तो इसका स्पष्ट है कि जो संबोधन है वो भी हम किसको कर रहे हैं? किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के रूप में अभिव्यक्त जो चेतना है, उस चेतना का स्मरण। तो वैसे भी हमारा नमस्कार तो है जो जैसे वो स्पष्ट किया ना, सर्वदेव नमस्कारम वासुदेवम प्रतिगच्छति। तो उसी तरह से जो भी हमारा संबोधन है आपस में मिलने का, राम राम नमस्कार इत्यादि, ये सब अंततो गत्वा गए तो ही, लेकिन अज्ञान पूर्वक। और उस अज्ञान के कारण अगर किसी ने नमस्कार नहीं किया तो उसके ऊपर क्रोध भी आता है कि नहीं? बुझिए, नमस्कार जिसको करना चाहिए अगर नहीं किया कभी उसने, भले क्रोध ना आए लेकिन मन में एक वृत्ति तो, एक क्षण के लिए वृत्ति तो ठीक है, अगले ही क्षण में आपके विवेक के कारण वो गायब हो गया, लेकिन थोड़ा सा विक्षेप तो आया। तो क्यों? तो वहां हम सोचते हैं कि वो हमको नमस्कार करे, तो अपने को वहां जोड़ लिया। तो इन शब्दों के यथार्थ को जब जान लिया तो फिर किसी से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा रहेगी नहीं। अगर वो कर रहा है तो किसको कर रहा है? कि वो जो तत्व है उसको। तो फिर अपना अहंकार तो वहाँ कहीं रहा नहीं। तो जब कोई अहंकार ही नहीं है तो किसी प्रकार का कोई विक्षेप भी नहीं। तो ये कहते हैं नमस्कार। तो तब जाकर के सही अर्थों में वो जो नमस्कार करना, तो वो भी क्या हो गया? परमात्मा की आराधना। तो अब इस तरह से विचार करके देखें तो संसार के जितने भी प्राणी हैं, हर एक प्राणी के अंदर प्रेरणा किसकी? उसी चेतन तत्व के माध्यम से। तो प्रेरणा तो वहीं से मिल रही है, और हम लोग स्वीकार भी करते हैं कि ये भगवान की कृपा है या वो है करके। लेकिन अनजाने में, अगर ईमानदारी से कहें तो अनजाने में जितना भी जीवन चल रहा हम सब कुछ करते हैं। और हमारी संस्कृति की ये विशेषता है, हमारे ऋषियों ने सारे उसको एक वैज्ञानिक ढंग से हमारे जीवन के साथ जोड़ दिया। तो वो इसीलिए कि भले ही अनजाने में ही सही, तो कुछ तो पुण्य होगा। तो अनजाने में किया तो उसका फल भी मिलेगा। तो सही फल वही है चित्त की शुद्धि। तो ये लगते हैं नमस्कार। तो जब स्मृति होगी तब परिचर्या होगी, और उसके बाद नमस्कार। और नमस्कार आप कहाँ करते हैं? लोक व्यवहार में जिस व्यक्ति के प्रति हमारा प्रेम है उसी को नमस्कार कर। अगर भले कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, अगर उसके प्रति मन में किसी तरह का दूसरा भाव है तो
नमस्कार भले जबरदस्ती किसी मजबूरी के कारण भले ही उसको करें, लेकिन अंदर से प्रेरणा नहीं होती। तो कहते हैं ये जो इतनी प्रक्रियाएं बताई, श्रवणम कीर्तनम पूजा सर्व कर्मार्पणम स्मृति परिचर्या नमस्कार, तो तब कहते हैं प्रेम, तब जाकर के सही अर्थों में वो जो दैवी प्रेम है उस प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। अभी तक हम भगवान से प्रेम तो करते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए। तो जैसा लोग व्यवहार में हमारा प्रेम है, तो ईश्वर के साथ जो हमारा प्रेम है वो भी वैसा ही है कि नहीं। तो इसलिए प्रेम को दो भागों में शास्त्रकारों ने बांटा, एक लौकिक प्रेम और एक ईश्वरीय प्रेम। तो ईश्वरीय प्रेम में विकृति नहीं है, लेकिन जो लौकिक प्रेम है उसमें विकृति है, क्योंकि लौकिक जो प्रेम है वो अपेक्षाओं पर टिका हुआ है, और जो ईश्वरीय प्रेम है वहाँ किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं। तो उस ईश्वरीय प्रेम की स्थिति में आप कब पहुँचेंगे? तो क्या पहले श्रवण किया, फिर कीर्तन, उसके बाद सारे कर्मों को परमात्मा को समर्पित किया, तो उस समर्पण का फल निरंतर परमात्मा की स्मृति, और उस स्मृति के फलस्वरूप आपका प्रत्येक कर्म परमात्मा की उपासना। और जब उपासना हो रहा है, जब उस परमात्मा का निरंतर स्मृति आ रही है, तो जहाँ कहीं भी कुछ विशेषता दिखी तो वहाँ आपका सिर श्रद्धा से अपने आप झुक जाएगा, क्योंकि जब वही है, उसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। तो अभी तक तो क्या होता है, आश्चर्य होता है। कोई अनोखी घटना हमने देखी तो उस घटना को लेकर के कभी सिर झुका क्या? कोई ऐसी अलौकिक दैवी घटना सामने आई तो हमारा सिर झुकता है, श्रद्धा से हम भले सिर न झुकाए तो मन ही मन नमस्कार करते हैं, लेकिन कितने अंश में? बहुत कम। और ज्यादातर तो जो भी घटनाएं घटित हुई हमको उसमें आश्चर्य होता है, लेकिन जब इस स्थिति में पहुंचेंगे तो स्थिति बदल जाएगी। अभी तक हम केवल आश्चर्य करते हैं, लेकिन तब वो परमात्मा की लीला समझ के उसके प्रति नमस्कार श्रद्धा से अपने आप सिर झुकता चला जाएगा। तो हर समय वो नमस्कार, तो तब कहते हैं वो प्रेम। और जो प्रेम है लौकिक प्रेम तो अपेक्षाओं का, और शास्त्रकारों ने स्पष्ट किया। रामायण में एक जगह बड़ा सुंदर प्रसंग आया, तो वहाँ लिखते हैं महर्षि, प्रेमेव मास्तु यदि चेत पथिकेन सार्धम तेनेव चेत भवतु मास्तु कदापि भंगो। कहते हैं प्रेमेव मास्तु का पहली बात तो प्रेम करो ही मत। किसके साथ? का पथिकेन सार्धम, जो पथिक है, यात्री है, तो क्या उसके साथ कभी प्रेम मत करो। और संसार की स्थिति अगर विचार करें तो यहाँ तो सब क्या है? सब यात्री हैं, सब पथिक हैं। और जिसकी यात्रा का जहाँ टिकट पूरा हुआ सब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये लोग कहते हैं प्रेमेव मास्तु यदि चेत पथिकेन सार्धम, तो क्या पथिक के साथ। लेकिन अगर हो भी गया किसके साथ? तो किसी महापुरुष के साथ अगर प्रेम हो भी गया तो उसको मत तोड़ो। क्यों? कहते हैं वो सताम संगो ही भेषजम, कि जो श्रेष्ठ महापुरुष है उनका जो संग है वही दवा है। और किसी कारण से कहते हैं वो टूट भी गया तो क्या निराश मत हो। क्यों? कहते हैं वश्यम अवश्यम आयु, कहते हैं जब तक जीवन रहेगा तो हो सकता है फिर से
मुलाकात हो, फिर से उस संत महापुरुष के दर्शन हो जाएं, तो जब दर्शन होंगे तो वही पहले का जो प्रेम है वो फिर प्रकट होगा, वो फिर आपको मार्ग दिखाएगा। और अगर प्रेम की बात करें तो हम सब लोगों का प्रेम है तो सही ईश्वर के प्रति, नहीं है ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन उस प्रेम की स्थिति, एक बड़ा सुंदर उदाहरण मुझे याद आया। एक जगह एक मेला लगा हुआ था, तो जैसे मेले लगते हैं और उस मेले में तो सभी जाते हैं इधर उधर से, तो एक बड़ी सुंदर युवती, तो उस युवती पर 3 लड़के आसक्त हो गए और वो भी अच्छे उसके थे, तो उसने तीनों का आपस जो बातचीत है सम्मान किया, तो सबने उसके सामने प्रस्ताव रखा शादी का, तीनों ने। तो उसने कहा कि तीनों को अपना पता बताया और एक दिन निश्चित किया तीनों वहाँ आ जाओ। तो तीनों की उपस्थिति में कहा मैं अपने पति का चुनाव करूंगी। तो तीनों खुश हो गए, तो अपने अपने घर गए और निश्चित समय पर वो पहुंच गए। तो जो पहला था तो गए तो रास्ते में बीच में एक गंदा नाला पड़ता था, और वो जो गंदा नाला था दुर्गंध इतनी कि वे आदमी आगे बढ़ ही न सके। तो जो पहला था वो वहीं से वापस आ गया, और जो दूसरा था वो गया तो अब गंध है, तो उसने जैसे तैसे रुमाल आदि रखा और दौड़ करके वो गंदे नाले को पार किया, वो उसके वहाँ पहुँच गया। और जो तीसरा था वो उसके ध्यान में इतना मग्न, तो उसको उस गंदे नाले का पता ही नहीं चला। तो जब वो दोनों वहाँ पहुँचे तो उस युवती ने पूछा वे तीसरा, तो उनके रास्ते की सारी कहानी उसने सुनी, वे ऐसा ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो उसने कहा भाई शर्त तो यही थी कि वे तीनों की उपस्थिति में मैं अपने उसका चुनाव करूँ। तो कहा भाई चलो अब उसके घर। तो वो उसको दूसरे रास्ते से वो लेके आई। तो जो पहला व्यक्ति था वो एक चित्रकार था, तो वो अपने घर में उस युवती का चित्र बना रहा था। तो घर जब पहुंचे तीनों जने, तो उसने सबका सत्कार किया, बैठाया। तो वो जो युवती है उसने जो पहले वाला व्यक्ति है उसके गले में वरमाला डाली। अब जो बाकी के दो थे उनको बड़ा गुस्सा, हैरान हुए, और उन्होंने अपने अपने प्रश्न किए कि हम इतनी मेहनत करके तुम्हारे दरवाजे तक आए हैं, तो तुमने हमारा चुनाव नहीं किया, फिर इसको क्यों चुना? तो वहाँ उसने समाधान किया कि वे जो नाक बंद करके गया था, तो कहा उसके अंदर ये वासना इतनी है, उत्कट है कि उसको रास्ते में उस दुर्गंध तक को पार करने के लिए तैयार, और दूसरा उसमें इतना उन्मत्त है कि उसको रास्ते का पता ही नहीं। तो दोनों की जो आसक्ति है वो राग युक्त है, दोष से युक्त। और जो पहला है का वो वहीं से वापस लौटा है, तो उसके अंदर न किसी प्रकार की वासना है न किसी प्रकार का, तो विशुद्ध प्रेम तो उसी का है। तो अब इस कथा के आधार पर हम परमात्मा के प्रति अपना जो प्रेम है उसका विश्लेषण करके देखें तो हम किस श्रेणी में आते हैं। पहली श्रेणी में तो मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारा जो परमात्मा के प्रति प्रेम है वो निष्कपट नहीं है, उसमें कहीं न कहीं छल का भाव भी छुपा हुआ है। छल कहो या अपेक्षाएं कहो, स्वार्थ कह लो, तो जहाँ वो स्वार्थ का भाव है वहाँ छल तो है ही। सीधी सी बात है, लोक व्यवहार में जहाँ हमारा स्वार्थ सामने आया तो कोई न कोई छल हम करते हैं कि नहीं। अब किसके साथ करते हैं वो मैं नहीं समझ पाया। तो शास्त्रकार तो कहते हैं कि हम किसी को छल नहीं सकते, अपने ही साथ छल करते हैं, लेकिन समझते हैं कि हमने दूसरे के साथ छल किया। पर अंतर
इतना ही है। तो कहने का अर्थ ये कि जब तक उस प्रेम में निश्चलता नहीं होगी, निश्चलता का अर्थ किसी प्रकार की अपेक्षा का न होना, और जहाँ अपेक्षा है वहाँ छल है, और जहाँ कोई अपेक्षा नहीं वहाँ निश्चलता, और ये निश्चलता ही परमात्मा की शक्ति है। एक दूसरी कथा भी याद आ गई। तो एक छोटा बच्चा, राजा का बच्चा था राजमहल में, तो छोटा 5-6 महीने का बच्चा था। तो एक दिन राज दरबार खुला हुआ था, सब मंत्री आदि सब वहाँ बैठे हुए थे, और जो रनिवास का दरवाजा था वो भी खुला हुआ था। तो वो जो छोटा बच्चा है, खेलते खेलते वो घुटनों के बल चलते चलते राज दरबार में आ गया, और जब दरबार में आया तो अपने बाप को देखा सिंहासन पे बैठे हुए, तो वो उसी ओर हो गया, और उस सिंहासन के पास पहुंचा तो फिर हाथ से पकड़ के वो खड़ा होने की कोशिश करने लगा। तो इतने में उसका बैलेंस गड़बड़ाया और गिर पड़ा। तो बाकी समय तो जो मंत्री आदि वो कहते, लेकिन जब तक वो मंत्री कहीं गिरा उससे पहले उस राजा ने उसको उठा लिया। तो तब वहाँ राजा ने एक प्रश्न किया, तो कहा भी मैं आप सब लोगों का राजा हूँ, आपको पता है मैं आज तक किसी के सामने झुका नहीं। तो ये कौन सी ऐसी शक्ति है जिस शक्ति ने एक राजा को भी इस बालक के चरणों में झुकने के लिए बाध्य किया? तो कहा जो उत्तर देगा उसको इनाम मिलेगा। और सभी ने अपने अपने अनुसार उत्तर दे, लेकिन राजा को कोई उत्तर जचा नहीं। तो एक बूढ़ा मंत्री था, राजा की भी उम्र से ज्यादा का, तो उसने उत्तर दिया, कहा अगर मेरी जान बख्शो तो मैं आपको उत्तर देता हूँ। तो कहा दो उत्तर। तो उसने उत्तर दिया कि ये जो बालक की जो निश्चलता है, इसके अंदर जो निष्कपट भाव है, किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं है, तो इस बालक की जो निश्चलता है ये परमात्मा के स्वरूप की अभिव्यक्ति, और ये निश्चलता ने आप जैसे राजा को भी झुकने को बाध्य कर दिया। तो आप जैसे राजा क्या बड़े बड़े जो है उनको भी झुकना पड़ता। तो राजा को अपना थोड़ा अपमान हुआ, तो उसको समय दिया भी इतने दिन के अंदर तुम इस बात को सिद्ध करो। कहानी हुई खत्म। तो कहने का अर्थ ये कि वो जो छोटा सा बालक है उसको उठाने के लिए जितने भी मंत्री आदि थे सब आगे बढ़े, लेकिन राजा के निकट में था तो राजा ने उसको उठा लिया। तो कहने का अर्थ ये कि उस बालक की निश्चलता ने क्या किया, एक अहंकारी व्यक्ति को भी झुकने के लिए बाध्य कर दिया। और आप रास्ते में जा रहे हो, कहीं अगर छोटा बच्चा हो गिर जाए तो आप भी उसको उठाने के लिए झुकते हैं कि नहीं? भले कितने ही अपना अहम, कितने अपने को कुछ मानते रहे हो, लेकिन तो कहने का अर्थ ये कि जब तक उस बालक की तरह चित्त में निश्चलता नहीं होगी, जब तक उस प्रेम की अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती, और बिना उस निश्चलता के परमात्मा की भी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं प्रेम। और जब उस स्थिति में आ गए तब कहते हैं स्वात्मार्पणम हरो। फिर अपने आप को क्या करना, समर्पित करना। या वहाँ भी जो नवदा भक्ति का श्लोक अंत में क्या है, सख्यम आत्मनिवेदन, अपने आप को समर्पित करना। और यहाँ भी कहते हैं स्वात्मार्पणम। तो अपना जो है अहम भाव है, इस अहम भाव को उस परमात्मा के चरणों में अर्पित करना, अर्थात द्वैत की समाप्ति। तो भक्ति की अंतिम पराकाष्ठा द्वैत की समाप्ति, अर्थात अद्वैत भाव में। तो इस तरह से अगर वो भक्ति जीवन में चलती रहे तो कहते हैं वो तो क्या हो जाएंगे,
कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवावृम, का उनके लिए तो फिर ये संसार रुकावट नहीं बने। तो ऐसे जो उच्च कोटि के साधक महापुरुष हैं, कहते हैं वो स्वयं समुत्तीर्य, स्वयं तो पार हो गए और पीछे वालों के लिए प्रेरणा। लेकिन ये जो भक्त हैं इनका जो स्वरूप है वो कैसा है? तो कहते हैं भीम मद अभ्र सौहृदा। तो ऐसे जो सही अर्थों में जो भक्त हैं, तो यहाँ 3 शब्द दिए, भीम, अभ्र और सौहृद। भीम का अर्थ भयानक, भयंकर, और अभ्र माने बादल, और सौहृदा माने हृदय की सहृद सरलता। तो यहाँ उनकी उपमा दे रहे हैं बादल से। तो जो बादल है, पानी लेकर के जो बादल आया, कई दिन से बारिश नहीं हो और वो पानी से युक्त एकदम काला काला बादल आया, तो वो आपको भयभीत करता है कि नहीं? बहुत भयंकर बादल जब दिखा तो आप कहते हैं बहुत जोर की बारिश होगी। तो वो जो विकरालता है बादल की, अगर बादल के अंदर जल नहीं है तो विकरालता भी नहीं बन पाती। और वो जो विकरालता हमको दिख रही है तो कैसे एकदम भयंकर, लेकिन उस भयंकरता के पीछे सरलता छिपी है कि नहीं? कि जब वो बादल बरसा तो उससे सारी पृथ्वी तृप्त हुई कि नहीं? लेकिन देखने में और भयंकर दिखता है। तो कहते हैं ऐसे वो जो भक्त हैं सही अर्थों में परमात्मा के जो उपासक हैं, उन देखने में तो भीम मद, क्यों? आप संसार से किसी से भी उनकी जब कोई अपेक्षा है ही नहीं, तो वो तो अपने स्वाभाविक स्थिति में। और जो ऐसे संत महापुरुष हैं तो उनके लिए तो कह दिया, तो का संपत्सु महतां चित्तम भवति उत्पल कोमलम आपत्सु महाशैल शिला संघात कर्कशम। कहते हैं संपत्सु महतां चित्तम, कहते हैं जो महापुरुष हैं, जब उनके जीवन में संपत्ति आई अर्थात सुख आया, तो उस समय तो उनका जो हृदय है वो कैसा हो गया? कहा उत्पल कोमलम। जैसे कमल की पंखुड़ी कोमल होती है तो उनका हृदय भी उसी तरह से कोमल। और अगर उनकी साधना में विघ्न आया तो कहा आपत्सु महाशैल शिला संघात कर्कशम। कहते अगर आपत्ति आई उनके साधना के मार्ग में, जब रुकावट आया तो उन रुकावटों के प्रति, विक्षेपों के प्रति वो इतने कठोर हो जाते हैं। तो कैसे? कहा महाशैल शिला संघात, कि वैसे आपको रास्ता बनाना हो तो आराम से बना सकते, लेकिन अगर पत्थर का ही पहाड़ हो तो वहाँ रास्ता बनाना मुश्किल ही नहीं, असंभव। तो इसलिए वो इंजीनियर जहाँ ज़्यादा सख्त पत्थर हो उस हिस्से को छोड़ के दूसरी जगह से निकालते हैं। तो क्यों? कि वो असंभव। तो इसी तरह से का उनकी साधना में जो विघ्न आया, उन विघ्नों के प्रति वो क्या हो जाते हैं कि चट्टान की तरह दृढ़। और जब संपत्ति आई तो कहा सबके लिए उनका जो हृदय है वो क्या है? उत्पल कोमलम, उस कमल की पंखुड़ी की तरह कोमल। तो अब उस उपमा के साथ बादल को देखो, तो बादल के पास जब संपत्ति आई, जल आया, तो भले ही वो देखने में हमको भयंकर लगे, लेकिन उस भयंकरता के पीछे लोक कल्याण का भाव छुपा हुआ। तो कहते हैं भीम मद अभ्र सौहृदा, तो देखने में भयंकर है, लेकिन उनका जो चित्त है वो एकदम कोमल। क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए और रास्ता बताते हैं। और उसी तरह से जो सज्जन लोग हैं उनके एक और बड़ी सुंदर बात कही कि सौजन्य धन्य जनशः पुरुषः परेशान।
दोषान् विहाय गुणमेव गवेषयन्ति त्यक्त्वा भुजङ्गविषं हि पतिर्गर्भा सौगन्ध्यमेव पवना परिवाहयन्ति। तो उनका लक्षण स्पष्ट करते हैं। कहा कि भाई जो चंदन है, मलयाचल का जो पर्वत है, तो वहाँ प्रधानता किसकी? चंदन की। और उस चंदन के वन में, और जो चंदन है तो उसके लिए तो कह दिया मूले भुजंगे, उसके जड़ में, मूल में तो बड़े बड़े विषधर सर्प भी हैं। लेकिन वहाँ से आने वाली जो वायु है, वो वायु अपने साथ उस विष को लाती है या सुगंध को लाती है तो वहाँ विष भी, लेकिन वायु ने विष का स्पर्श भी नहीं किया, केवल वहाँ से उस सुगंध को लेके आई। तो कहते हैं इसी तरह से जो उच्च कोटि के साधक महापुरुष हैं, उनके जीवन की भी स्थिति दोषान विहाय गुणमेव गवेषयन्ति। वो दोषों की गिनती नहीं करते, केवल गुणमेव गवेषयन्ति, केवल वो गुण की ही बात करते हैं या उन गुणों का ही विवेचन करते हैं। और उन गुणों का विवेचन करते करते उनका जो हृदय है क्या हो गया? करुणा से परिपूर्ण। क्यों? दोष का हम विवेचन करेंगे तो विक्षेप भी आएगा, और जब हम गुण की, किसी व्यक्ति के गुणों की बात करें, दोषों की ओर देखें ही नहीं, तो उस व्यक्ति के प्रति हमारी सहज करुणा का भाव होता है कि नहीं। और जब गुण दोष का हम विवेचन करते हैं तो वहाँ हमको आरोपित करना पड़ता है। तो इसी तरह से कहते हैं वो जो महापुरुष हैं, संत महापुरुष, जो ऐसे उच्च कोटि के साधक हैं, तो उनका हृदय भी क्या है? उस मलयाचल की वायु की तरह। तो इसलिए वो तो इस संपूर्ण जगत के लिए क्या बना के गए? एक मार्ग। और कौन सा? कहते हैं भवत पादाम्भोरुह नाव मत्रते। भवत पादाम्भो, कहते हैं आपके चरण कमल की जो नाव है, उस नाव को यहाँ वो स्थापित कर गए। और कहते हैं ये आपका, ये भी क्या है? आपका अनुग्रह। निधाय याता सदनुग्रहो भवान। कहते हैं वो जो संत महापुरुष हैं, या जो भी हमारे संस्कृति में, हमारे उसमें जो भी ये सिद्ध महापुरुष हुए, वो तो परमात्मा का ही अनुग्रह है। तो इसलिए जो उच्च कोटि के सिद्ध महापुरुष हैं, उनको नित्यावतार माना। जो समय समय पे तो ये 24 अवतार ये हुए, उसके अतिरिक्त जो उच्च कोटि के साधक हैं, इस संसार की अपेक्षाओं से मुक्त जो साधक हैं, वो भी क्या है? परमात्मा के नित्य अवतार। इसलिए कहते हैं इन अवतारों के रूप में आपका ही अनुग्रह किसके ऊपर है? इस संपूर्ण संसार के ऊपर, संपूर्ण जगत के ऊपर। और आपका अनुग्रह मिल जाए तो कहते हैं फिर तो इस जीव को इस संसार सागर से पार जाने में कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए कहते हैं हमारे ऊपर भी अनुग्रह करो, तो हमको इस संसार में मत भेजो। तो इसलिए सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, कहते हैं आपके हम शरण में आए हुए, संसार के बंधन में मन डालो। और फिर संसार की फिर स्थिति में वो कहते हैं कि वे संसार में तो बहुत से लोग हैं, कोई अपने को सिद्ध कहता है, कोई अपने को मुक्त कहता है, कोई ज्ञानी कहता है, कोई कुछ कहता है। और सामान्य व्यक्ति उसकी बात मान भी लेते हैं, और फिर जब पता लगता है तो फिर बाद में भ्रम की स्थिति कि आप किधर जाएं, इधर जाएं या इधर जाएं। तो उसको यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। कहा कि वे जिसके ऊपर आपका अनुग्रह हो गया, तो कहा उसके अंदर तो ये झूठे अहंकार नहीं आएंगे। नहीं तो थोड़ी सी सिद्धि मिली, थोड़ा सा कुछ मिल गया, तो इसलिए उनके लिए एक बढ़िया शब्द वहाँ कठोपनिषद में प्रयोग किया
कि स्वयं पंडितम मन्यमाना, कि जो अपने को क्या मान रहे हैं, स्वयं पंडितम मन्यमाना, अपने आप को पंडित मान लिया, पर वास्तव में कुछ है नहीं। ऐसे जो स्वयं पंडित मन्यमाना है कि अपने आप को बड़ा वो समझने वाले, तो कहा इनकी स्थिति क्या है। तो महाभारत में स्पष्ट किया, कहा इनकी स्थिति कुछ नहीं, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन जीवन के अंतिम क्षण में उनका ये ज्ञान किसी भी काम आने वाला नहीं है। छंदांसि न वृजनम धारयन्ते मायाविनम मायया वर्तमानम, तो उसको तो सनत कुमार ने मायावी कहा। मायावी अर्थात जादूगर। वह एक जादूगर है, वो आपको खेल दिखाता है, तो किसके लिए? पेट के लिए, परिवार को पालने के लिए, उसके लिए। वो उसकी माया, हम जानते हैं कि वो माया करता है, खेल दिखाता है। और थोड़ा हमारे यहाँ चलो भाई उसको भी कुछ मिले, इसलिए चलो देखने चले गए, उसका भी जीवन चलता रहे। तो कहते हैं ये जो शास्त्रों को पढ़ लिया तो इन शब्दों का मायावी हो गया, शब्द जाली तो माया। तो क्यों कहते हैं माया वर्तमानम। ऐसे जो लोग हैं कि जो अपने को बहुत कुछ मानने लगते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, यहाँ तक कि लोगों ने अपने आप को भगवान तक सिद्ध करने की कोशिश की। तो ऐसे जितने भी लोग हैं वो सब क्या है? मायावी। क्यों? माया वर्तमान, क्या वो तो उसी माया में लगे हुए। माया अर्थात छल कपट, माया का सीधा अर्थ है छल कपट। तो क्यों कि जो सामान्य व्यक्ति है उसको तो पता नहीं। तो ऐसी स्थिति में उसने जो कहा सामान्य व्यक्ति के लिए वो प्रमाण हो गया, लेकिन उसने किस उद्देश्य से कहा वो तो उसको पता नहीं। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, आप कभी कोई दुख हो, कुछ ऐसा हो तो आप जन्म कुंडली लेके पहुंचे किसके पास? ज्योतिषी के पास। और ज्योतिषी जी ने दो चार बातें आपकी भी बताई और थोड़ा अपना स्वार्थ भी। और जैसे ना कथा स्वामी जी सुनाते हैं कि पंडित जी वो लड़की की शादी में गए तो सर्दी का समय आ रहा था, तो सोचा भाई रुई तो चाहिए, कम से कम सर्दी तो नहीं थी। तो वो जब सामान लिखा शादी का तो उसमें 10 किलो रुई भी लिख दिए। तो अब यजमान बेचारा, उसको क्या पता, उसने सोचा भाई होगी कुछ विधि, तो वो ले आया, रुई भी ले आया। और पंडित जी ने रुई जो है तो वो जो खंबे बनाते हैं उसमें बंधवा दी। भाई ऐसे तो ला नहीं सकते, बंधवा दी और विधि होने लगी। अब जो सामने वाले पक्ष का पंडित था उसकी नजर पड़ गई कहीं कि भाई ये रुई तो आज तक देखी नहीं है, रुई इसने खंबे में बंधवा रखी है, किस लिए? तो पूछता है कन्या या विवाहे तूलम किमर्थम पंडिता स्वाहा, कि कन्या के विवाह में भी तुमने ये रुई काहे बंधवाई? तो सामने वाला समझ गया कि भाई पता लग गया है इसको। तो कहते हैं तवार्थम च ममार्थम च विघ्नम मा कुरु। भाई आधा आधा कर लेंगे, विघ्न क्यों डाल रहे हो? तो इसी तरह से कहते हैं जो अभी तक अपने उस अहम को छोड़ नहीं पाए, स्वयं पंडितम मन्यमाना, अपने आप को विशिष्ट वो मानते हैं, तो उनकी स्थिति क्या है? कहा माया वर्तमान। तो वो तो उसी छल कपट में ही लगे रहेंगे। जैसे आप ज्योतिषी के पास गए तो 4 बातें उसने अच्छी बताई तो आपको विश्वास हो गया, बीती कुछ 1-2 बातें बताई तो आपको यकीन हो जाता नहीं सही बता रहा है। और फिर अब बेचारे के पास कोई खर्चा पानी नहीं है, सोचा कि वह खर्चा पानी भी निकालो, तो आपको एक दूसरी तरकीब भी बता दी कि ये सब तो ठीक है लेकिन ये ग्रह दोष आ रहा है, इसकी शांति के लिए ये करो वो करो। तो अब आपने बात मान ली कि तो आपका भी मानसिक संतोष हो गया और उसका भी अपना खर्चा चल गया। लेकिन ये सब क्या है तो वही छल माया है। तो ऐसे जो माया में लगे हुए
न छंदांसि वृजिनम तारयन्ति, का उसका तो वेद भी उद्धार नहीं कर सकते। तो क्यों? कहते हैं ये जितना भी जानकारी है ये कोई अंतिम समय में काम आने वाली नहीं है। और उदाहरण मैंने कई बार दिया कि नीटम शकुंता एव जात पक्षा, कि वो जो पक्षी है उसने घोंसला बनाया, उसमें 2 बच्चों को जन्म दिया और उनको पालने के लिए दूर दूर से खोज खोज के कीड़े मकोड़े सब लाया, उसको खिलाया, बड़े प्रेम से उसका पालन पोषण किया। लेकिन जैसे ही पंख आए तो वो जो नया जीव है वो पंख आने के बाद जब एक बार घोंसले से बाहर निकला तो फिर दोबारा लौट के उस घोंसले में नहीं जाता। हाँ, फिर वो नया अपना बनाएगा लेकिन उसमें नहीं जाएगा। तो कहते हैं जैसे पंख आने पर वो जो पक्षी है अपना घोंसला छोड़ के उड़ जाता है, तो कहा उसी तरह से समय आने पर ये जिसमें केवल जानकारी है और उस जानकारी को लेकर के जो केवल छल में लगा हुआ है, कहते हैं उसके किसी काम नहीं आएगी। लेकिन जिसने उसको जीवन में उतारा, जिसने उसको समझा, तो क्या उसको तो फिर छल करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। किसके लिए करेगा? जब बोध हो गया कि सारा संसार झूठा है, मिथ्या है, तो फिर किसके लिए? तो इसलिए उसके जीवन में तो वो छल नहीं रहेगा। और बाकी जो सामान्य व्यक्ति हैं का वहाँ तो वो है ही। तो इसलिए कहते हैं जिनके ऊपर आपकी कृपा हो गई, कहते हैं वो तो इस संसार से मुक्त। और जो कृपा को नहीं समझना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं? कहा ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वयस्त भावा अविशुद्ध बुद्धय। तो कहते हैं ऐसे जो लोग हैं उनकी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं हुई है, और जब तक बुद्धि में शुद्धता नहीं आएगी तब तक उस परमात्मा भाव को, ईश्वर भाव को पकड़ नहीं सकते। तो इसलिए उस ईश्वर भाव तक पहुंचने के लिए देवता कहते हैं एक तो आपका अनुग्रह चाहिए, और उस अनुग्रह के फल स्वरूप बुद्धि की शुद्धि। और वैसे अनुग्रह तो सबके अंदर है ही, लेकिन कहते हैं जिनकी बुद्धि विशुद्ध नहीं हुई है तो कहते हैं वहाँ जो ईश्वर भाव है वो तो अस्त ही है, वो प्रकट हुआ नहीं है। और ऐसे जो लोग हैं कहते हैं पतंत्य अधो, उनकी तो फिर अधोगति ही है। केवल जिनके हृदय में वो ईश्वर भाव प्रकट हो गया, परमात्मा का भाव प्रकट हो गया, वो तो इस संसार सागर से धीरे धीरे मुक्त हो जाएं। और अगर वो ईश्वर भाव प्रकट नहीं हुआ, करें पतंति अधो, उनकी तो फिर अधोगति है, पतन ही है। अर्थात बार बार वही जन्म मरण का चक्र वहाँ तो चलता रहेगा। तो इसलिए कहते हैं हमारे ऊपर कृपा करो कि हमको इस संसार के बंधन में मत डालो, पता नहीं वहाँ फिर क्या हो, कोई दोष आ गया, फिर वहाँ बुद्धि में विकृति आ गई, तो फिर वही बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ेगा। इसलिए हम तो आपकी शरण में आए हैं, तो इसलिए हमको अपनी शरण में स्वीकार करो। तो आगे की चर्चा अपने कल करेंगे। सीधे हरे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
प्रणश्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।